डियर स्टूडेंट, ज्ञान की शक्ति एकेडमी में आपका स्वागत है। ज्ञान की शक्ति एकेडमी की तरफ से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज का टॉपिक है हीट एनर्जी, जिसे हिंदी में ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी हिंट्स दूंगा ताकि आपको आगे का अच्छी तरह समझ में आ जाए। जब किसी वस्तु में ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है। यह वृद्धि उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर होती है। अब मैं ये आपको उदाहरण देकर बताऊंगा कि द्रव्यमान से किस तरह ऊष्मा में परिवर्तन आता है। जैसे हमने 1 किलोग्राम पानी लिया, जल लिया और उसको स्पिरिट लैंप द्वारा 10 मिनट तक गर्म करते हैं। उतना ही 10 मिनट के लिए दूसरी अलग पानी लेते हैं, वो हमने ले लिया 5 किलोग्राम और दोनों को 10 मिनट के लिए गर्म करते हैं। तो क्या देखते हैं कि जो हमारे पास कम द्रव्यमान था जिस पानी का, यानी 1 किलोग्राम था, वह पानी गर्म है और जो 5 किलोग्राम पानी था वह जो है कम गर्म है। इसका क्या मतलब हो गया कि यह जो है द्रव्यमान जो है इसके विपरीत कार्य करता है, यानी यह व्युत्क्रमानुपाती होता है ऊर्जा का, ऊष्मा का। अब हम समान वेट के यानी पानी लेते हैं और लोहे का टुकड़ा ले लेते हैं जिनमें समान मात्रा में उनका द्रव्यमान है और उनको निश्चित समय तक गर्म करते हैं। तो उसमें क्या देखोगे कि सबसे ज़्यादा गर्म पानी होगा या लोहे का टुकड़ा होगा? बताओ कौन सा होगा? तो इसमें जो है लोहे का टुकड़ा है वो काफ़ी गर्म होगा, जबकि पानी का टुकड़ा इतना गर्म नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर भी ये जो है ऊष्मा निर्भर होती है। अब हम चलते हैं कि किस तरह इसका जो इक्वेशन बनता है ऊष्मा का, वो मैं आपको बताता हूं। माना ऊष्मा को हम लिखते हैं Q। Q ऊष्मा हो गई और टेम्परेचर को हम जो पहला टेम्परेचर उसे T1 लिखेंगे, दूसरे को T2 के नाम से देते हैं। तो क्या मैंने बताया था, अभी जब टेम्परेचर में वृद्धि होगी, यानी वृद्धि का मतलब है T2 माइनस T1, ये अनुक्रमानुपाती होगा किसके? Q1 के। और ये जो है T2 माइनस T1 जो द्रव्यमान है उसका मैंने व्युत्क्रमानुपाती बताया था, यानी 1/m। तो क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 अनुक्रमानुपाती होगा ये Q/m। अब Q इस साइड में ले लेते हैं तो Q बराबर हो जाएगा, Q व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा m ब्रैकेट में T2 माइनस T1। अब Q इज इक्वल्स टू S m ब्रैकेट में S2 माइनस T1। यहां मैंने बराबर का निशान लगा दिया और ये S बीच में लगा दिया। तो ये क्या होता है? S ये समानुपातिक नियतांक होता है। इसका मान वस्तु के पदार्थ की जितनी उसमें ऊष्मा होती है उसकी विशिष्ट ऊष्मा को प्रदर्शित करता है। तो ये विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट बोलते हैं इसको। इस S का मतलब यहां स्पेसिफिक हीट से होता है। अब मैं आगे चलता हूं
अब मैं आपको ऊष्मा के जो मात्रक होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो ऊष्मा वास्तव में ये ऊर्जा का ही रूप होता है। तो इसका पहला तो मात्रक हो गया जूल, दूसरा होता है कैलोरी, तीसरा हो गया किलो कैलोरी, अब जूल बराबर क्या होता है? एक जूल वह ऊष्मा होती है जो 1/4.18 ग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए व्यय होती है। अगर इतना जल है और उसको इतने 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में जितनी ऊष्मा खर्च होती है उसे 1 जूल कहते हैं। 1 जूल। 1 कैलोरी क्या हो जाएगा कि 1 कैलोरी वह ऊष्मा है जो 1 ग्राम जल को 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में जो खर्च होती है उसको 1 कैलोरी कहते हैं। 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी ये क्या होता है कि यह वह ऊष्मा होती है जो 1 किलोग्राम, यहां 1 किलोग्राम हो जाएगा, 1 किलोग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में जो खर्च होती है उसको 1 किलो कैलोरी कहते हैं। अब मैं आपको इनके संबंध के बारे में बताऊंगा। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू होती है 4.18 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर होती है 1000 कैलोरी बराबर होती है 4.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ये 10⁻³ जूल। ये मैंने आपको इनका संबंध बता दिया कि 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी या 4.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ जूल होते हैं। अब मैं इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बताऊंगा जिससे आपको यह अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि 500 ग्राम जल का ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी जब जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस है। तो इसमें मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था वो? Q इज इक्वल्स टू S m T2 माइनस T1। तो इसमें क्या पूछ रहा है वो? Q का मान पूछ रहा है, ऊष्मा की कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, यानी Q का मान निकालना है हमको। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? S कितनी दे रहा है? 1 मल्टीप्लाइड बाई m हो गया, ब्रैकेट में हो जाएगा ये 30 माइनस 20। ये टेम्परेचर में वृद्धि कितनी हो गई? तो Q इज इक्वल्स टू 1 इंटू 500 मल्टीप्लाइड बाई 10। इनको मल्टीप्लाई कर लो तो बराबर क्या आ जाएगा? 5000 कैलोरी। ये आपका आंसर हो गया। यानी उसको कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी?
उसको 5000 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है, उसे 6300 जूल ऊष्मा देने पर पिंड का ताप 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पिंड की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, S यानी विशिष्ट ऊष्मा पूछ रहा है तो ये S इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ऊष्मा यानी Q अपॉन M मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1। तो S इज इक्वल टू हमारे पास ऊष्मा कितनी है 6300 जूल अपॉन द्रव्यमान कितना है 1.5 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1। S इज इक्वल टू हो जाएगा इतने जूल अपॉन 1.5 मल्टीप्लाइड बाई T2 में से T1 माइनस कर देंगे तो यानी 25 माइनस 20 तो क्या हो जाएगा यहाँ 5, यहाँ जो हमारा 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह करेंगे, यहाँ पॉइंट को हटाने के लिए एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे 63, ये एक जीरो बढ़ गया, यहाँ 15 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 5 हो गया। 5 से इसको करते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 से हो गया। फिर 5 से कर देंगे 5 3 जा और 5 से क्या हो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये हो गया। 3 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24, 1 12, 3 4 जा ये, तो ये क्या होगा हमारा 840 जूल। इसकी यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर आ गया कि पिंड की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कीजिए, यानी उसकी विशिष्ट ऊष्मा हो गई 840 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया लाइक करने का कष्ट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में इसका शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।